हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खुसूसी सुनो न्यूज़ यासिर हुसैन ने। यासिर हुसैन, बताइएगा कि क्या ऐवान सदर के जराये से कुछ मालूम हो सका कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी आगे क्या करने जा रहे हैं? इस्तीफा पेश करेंगे या किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर इस मामले पर चुप साध लेंगे? देखें, इस ट्वीट के बाद तो उन्होंने पहले तो ये मैं बताता चलूं कि ये ट्वीट जब उन्होंने किया है तो इंतहाई सोचो विचार और तमाम होमवर्क करने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। गुज़िश्ता रात जो है उन्होंने अपने अमले के साथ तकरीबन, हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि 2.5 घंटे की जो है इस हवाले से छानबीन की है, मुलाकात की है, और इसमें जो भेजने वाले जो अफराद थे जो वापस इस बिल को भेजना था वो भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे, वो ऑफिसर्स भी। लेकिन अब इतनी मेरे पास इतनी अहम डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो सरसरी मुझे जो सोर्स ने बताया है कि रात को 2.5 घंटे तक उन्होंने इस हवाले से एक अहम मीटिंग की है अपने अमले के साथ, खास अमले के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज सुबह भी जब गिरफ्तारियों का अमल जब शुरू हुआ तो उन्होंने तमाम तर सूरत हाल देखी, तो उसके बाद उन्होंने दिल बर्दाश्ता ही हम कहेंगे होने हुए और उन्होंने ये ट्वीट की, और अब भी अपने वो मनसब के हवाले से भी काफी गौर खोस कर रहे हैं, क्योंकि 8 सितंबर तक उनके पास ये ओहदा मौजूद रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी जो है वो कायम मकाम सदर के ओहदे पर फायज हो जाएंगे। अगर वो इस वक्त अपने ओहदे से मुस्ताफी होते हैं या वो इस किस्म की सोचो विचार कर रहे हैं तो यकीनन इस हवाले से वो मशवरे भी कर रहे होंगे और वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो ये यासिर हुसैन, या इस तमाम तर मामले के ऊपर अगर आप बता रहे हैं कि होमवर्क किया गया है, तो होमवर्क करने की वजह ऐसे ही हो सकती है जिस तरह चेयरमैन पीटीआई साफिर मामले पर खेलना चाहते थे, सदर मुमलिकत इस मामले पर खेलना चाहते हैं? जी देखिए, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी शायद वक्त आने के बाद ही कुछ ऐसा मजीद खुलकर बताएं। हमारा कहना इस वक्त कबल वक्त होगा। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूँ, ये ट्वीट उन्होंने जो उनके तर्जुमान या उनके जो खास अहम ऑफिस के अशखास हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे जब मेरी भी बात हुई और मैं मुसलसल उनसे बातें कर रहा हूँ, इस वक्त भी हमारे सदर में वो मौजूद हैं और तमाम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं, अगर वो इस मामले पर खेलना चाहें या खेलें तो वो उन्होंने तो इब्तिदा कर दी है। ये ट्वीट करने के बाद उन्होंने इतने बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर बैठने के बावजूद उन्होंने आज अपनी बेबसी जाहिर कर दी है, और अंदाजा लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कि उनका अमला जो है उनके साथ किस किस्म का रवैया जो है, मैं तो यही टिपिकल अल्फाज में बात करूंगा, रवा रखे हुए हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इतने बड़े मनसब पर बैठने के बावजूद उनको नहीं इल्म था कि उनकी बात नहीं मानी जा रही? इससे कबल भी ऐसे बिल आए जो एतराजात लगाकर वापस गए, तो फिर वो वापस प्रेसिडेंट हाउस आए। अगर आपको याद हो तो 9 तारीख की रात को जब असेंबली तहलील करने के हवाले से भी असेंबली मूव की गई तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे वो लाहौर में थे और 11 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने वो असेंबली सिग्नेचर की। तो इस किस्म के बिल जब आते थे तो उनको फौरी तौर पर आगाह कर दिया जाता था और वो उसको स्टडी करने के बाद फौरी बिल को अप्रूव करते थे। लेकिन ये जो अहम तरीन बिल था, अब इतने दिन गुजर जाने के बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे सिर्फ ये पूछा करते थे, और ये भी हमारे जो ऐवान सदर के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने 3 बार इतने दिन के दौरान 3 बार पूछा क्या वो बिल वापस किए गए या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि एतराजात लगाकर कोई ऐसे बिल वापस भेजने की बात अभी तक सामने नहीं आई। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल की अप्रूवल से पहले कोई एतराजात नहीं लगाए, इसीलिए ये वापस शायद ना भेजे गए हों। और हम ये समझते हैं, जितनी मैंने ऑफिशियल्स से अभी तक इतनी देर में बातें की हैं, कि उनके पास, ऑफिशियल्स के पास भी एक मौक़िफ़ जरूर मौजूद रहेगा और वो शायद बाय रिटर्न भी वक्त आने पर सामने आ जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस बुनियाद पर ये बिल वापस भेज रहे थे या भेजना चाहते थे, क्योंकि एतराजात तो उन्होंने लगाए ही नहीं। अच्छा यासिर, वजारत कानून और इंसाफ ने तो इस ट्वीट पर तशवीश का इजहार कर दिया है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तमाम तर तहकीकात होनी चाहिए, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी अपने स्टाफ के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन क्या सदर की इस ट्वीट पर भी तहकीकात होंगी कि आया उन्होंने बिल पर दस्तखत किए या नहीं किए, क्या बिल पर वाकई उनके दस्तखत थे? इस हवाले से भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, बिल पर दस्तखत की बात तो मेरे ख्याल से ये बात की बात है। बिल पर दस्तखत नहीं हुए, उन्होंने ट्वीट करने के बाद ये वाज़ेह कर दिया है कि उन्होंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। मुकर्रर वक्त पर जब बिल दस्तखत ना हो तो फिर आइन इस बात की इजाजत देता है कि वो बिल ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी कि जो 48 घंटों के अंदर अंदर जो है
बिल अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असेंबली तहरीर की सिग्नेचर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद रिजॉल्व हो जाती है। अब जो आप तहकीकात की बात करें, ये तो उन्होंने अगर ये ऑफिशियली स्टेटस पर ऑफिशियली बात की है तो बिल्कुल उनको वक्त आने पर इसका भी जवाब देना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात की ना, इस बात पर भी तहकीक होगी और होनी चाहिए भी कि एतराजात लगाकर जब ये बिल वापस भेजने की बात कर रहे हैं तो एतराजात कहाँ हैं? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या एतराजात लगाए इन दोनों बिल्स पर? ये है हमारे अभी जो मेरी ऑफिशियल सदर पाकिस्तान ने इस बिल पर एतराजात क्या लगाए, इस हवाले से तहकीक होनी चाहिए। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।